नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा के खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। महिला कोच से छेड़छाड़ की एफआईआर के बाद संदीप सिंह ने पद छोड़ा, बोले साजिश रची गई। जी हां दोस्तों, हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ चंडीगढ़ में महिला कोच के उत्पीड़न का केस दर्ज होने का खुलासा रविवार को हुआ, जिसके बाद इंडिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सुबह मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। संदीप बोले कि उनके खिलाफ आरोप एक साजिश है। संदीप के खिलाफ खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने शिकायत की थी, जिसमें खेल मंत्री पर भी उसके साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने के आरोप लगे थे। दोस्तों, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में दर्ज केस में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342 और 506 लगाई गई है। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक केस दर्ज करने के बाद इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईरान में हिजाब के बाद इस्लामिक राज का विरोध, तानाशाह को मौत के नारे लगे। अब तक 100 लोगों को मौत की सजा मिली। जी हां दोस्तों, ईरान में हिजाब के बाद अब इस्लामिक शासन के खिलाफ विरोध का दौर शुरू हो गया है। लोगों ने सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लोग सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान में तानाशाह को मौत, खुमैनी को मौत के नारे लगाए गए। लोगों की मांग है कि खुमैनी को मौत की सजा दी जाए। साथ ही महिला प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बच्चों का कत्लेआम करती हो। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए प्रदर्शनकारियों के 40 दिन पूरे होने पर उनकी कब्रों पर जमा हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब यह लड़ाई सिर्फ हिजाब की अनिवार्यता खत्म करने की नहीं, बल्कि इस्लामिक शासन को ही खत्म करने की है। हम महिलाओं के लिए पूर्ण और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जब तक अधिकार नहीं मिल जाते, हम सड़कों पर विरोध करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीच सड़क पर लाश, लड़की के बदन पर कपड़ा तक नहीं। दिल्ली हादसे की सबसे भयावह तस्वीर। जी हां दोस्तों, दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई है। यहां नए साल के जश्न के बीच कुछ दरिंदों ने एक लड़की को दर्दनाक मौत दे दी। शनिवार रविवार के दरमियान रात लड़की स्कूटी से जा रही थी, तभी कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी और फिर 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए, जिसकी वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात में शामिल सभी 5 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि कंझावला इलाके में पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। कार करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को सुल्तानपुर के कंझावला इलाके तक घसीटते हुए ले गई। लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए। लड़की के शरीर में काफी चोटें आई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस इसे एक एक्सीडेंट बताकर पल्ला झाड़ रही है। हालांकि लड़की की जो फोटो सामने आई है उसे कोई देख भी नहीं सकता। लड़की के शरीर के सारे कपड़े निकल गए हैं। उसका पूरा शरीर शत विशत हो गया था। दोनों पैर तक कट गए। लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। घटना के समय रात में वह अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। आरोपी लड़कों के बारे में पता किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि स्कूटी के नंबर से लड़की की आइडेंटिफिकेशन की गई। वहीं दोस्तों, दिल्ली आउटर के डीसीपी हरेंद्र के सिंह ने बताया कि पुलिस ने दर्ज कार नंबर के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया। जांच के दौरान आरोपियों ने कहा कि उनकी कार पीड़िता की स्कूटी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके बाद वे आगे भागने लगे, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी कार में स्कूटी समेत लड़की फंस गई और सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीट कर ले गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रसोई गैस के दाम बढ़े, कांग्रेस ने बताया केंद्र सरकार का नए साल का तोहफा। जी हां दोस्तों, वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि यह लोगों को सरकार का नए साल का तोहफा है और यह सिर्फ शुरुआत है। कांग्रेस ने हिंदी में ट्वीट किया, नए साल का पहला तोहफा व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा हुआ है। यह तो शुरुआत है। दोस्तों, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अब 19 किलो के रसोई गैस सिलेंडर के लिए 25 रुपए अधिक चुकाने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडरों की दर में वृद्धि से रेस्तरां प्रभावित होंगे। इससे आने वाले दिनों में बाहर खाना या ऑर्डर करना अधिक महंगा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडियन बनने के लिए अदनान सामी को लगे 18 साल, बोले 1.5 साल तक मैं किसी भी देश का नहीं था, 2 बार रिजेक्ट हुआ। जी हां दोस्तों, सिंगर अदनान सामी की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही। हाल ही में अदनान ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी से
अपने भारतीय नागरिक बनने की जर्नी शेयर की। इस दौरान अदनान ने बताया कि उनकी जिंदगी इतनी क्रेजी रही है कि अगर वो फिल्म में लिखने वालों को अपनी कहानी बताएंगे तो वो सब हंसने लगेंगे कि वो बातें बना रहे हैं। बातचीत में अदनान खुलासा करते हैं कि उन्हें भारतीय नागरिकता हासिल करने में 18 साल का समय लग गया। इतना ही नहीं, अदनान ने बताया कि लोगों को यह पता नहीं है कि वो 1.5 साल तक किसी भी देश के नागरिक नहीं थे। हाल ही में मेशेबल इंडियाज द बॉम्बे जर्नी सीरीज को दिए इंटरव्यू में अदनान सामी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत की नागरिकता लेने में मुझे काफी ट्विस्ट और टर्न झेलने पड़े और कई बार मुझे निराशा भी मिली। लोगों को यह लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूं तो मेरे लिए यह बहुत आसान रहा होगा, लेकिन लोग इसके बारे में आधा भी नहीं जानते हैं। अदनान ने बताया कि मैं लोगों को 18 साल तक कुछ भी नहीं बता पाया कि मुझे 2 बार भारतीय नागरिकता के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। इस वजह से मुझे अपनी ओरिजिनल नागरिकता भी छोड़नी पड़ी। इस बीच 1.5 साल ऐसे थे जब मैं किसी भी देश का नागरिक नहीं था। पासपोर्ट महज एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन क्योंकि मैं किसी भी देश का नहीं था इसलिए मैं कहीं ट्रेवल भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। वो वक्त काफी मुश्किल था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। पीसीबी के खिलाफ रमीज राजा की हालिया बयानों पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद रमीज राजा ने अपनी बर्खास्तगी पर कुछ सनसनीखेज टिप्पणियां की थी। उन्होंने नए अध्यक्ष नजम सेठी की भी आलोचना की और गंभीर इल्जाम लगाए। राजा की बर्खास्तगी के बाद सेठी को अंतरिम चीफ के रूप में नामित किया गया था। 60 वर्षीय ने यह भी दावा किया है कि उन्हें ऑफिस जाकर अपना सामान लेने भी नहीं दिया गया। उनकी इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान भट्ट ने कहा कि रमीज राजा को खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि नई सरकार ने उन्हें एक विस्तृत अवधि के लिए पीसीबी को संचालित करने की अनुमति दी। भट्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि रमीज राजा भाग्यशाली थे कि नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद उन्हें कई महीनों तक काम करने दिया, जो आमतौर पर नहीं होता है। यह पहली बार है कि नई सरकार ने अध्यक्ष को सीधे बर्खास्त नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें सीधे नहीं हटाया बल्कि उन्होंने भी उनका समर्थन किया। रमीज को हटाने की बात चल रही थी, यह रातों रात नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कमलनाथ को सीएम बनाना था तो सपा से एमएलए ढूंढ रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर अखिलेश पर पलटवार। जी हां दोस्तों, सैफई में आज नए साल के पहले दिन सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बेहद ठंड और घने कोहरे के बाद भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अखिलेश यादव को नए साल की बधाई देने पहुंचे थे। इस मौके पर शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव भी मौजूद रहे। गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक कार्यकर्ता अखिलेश यादव को बधाई देते रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नए साल पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर दिए गए बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। आंकड़ों में भले ही हमारी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा न मिला हो, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना होता है तो वो हमारे सपा के विधायकों को ढूंढ रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए साल पर व्हाट्सएप का झटका। इन 49 फोन पर बंद हो गया ऐप, आईफोन और सैमसंग भी है शामिल। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप ने नए साल पर कई यूजर्स को झटका दिया है। कंपनी ने मैसेजिंग ऐप का सपोर्ट कई स्मार्टफोन्स के लिए बंद कर दिया है। इस सपोर्ट को खत्म करने के बाद यूजर्स को सिक्योरिटी और दूसरे फीचर्स के अपडेट नहीं मिलेंगे। बाद में व्हाट्सएप भी काम करना बंद कर देगा। हालांकि दोस्तों यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कंपनी समय समय पर व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म कर कई पुराने फोन्स के लिए खत्म करती रही है। इसको लेकर जिंग चाइना ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। इन फोन्स से 31 दिसंबर को अपडेट खत्म कर दिया गया था। कंपनी ने इस बार 1-2 नहीं बल्कि 49 यानी 49 फोन्स के लिए व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म किया है। उनमें कई बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन भी शामिल है। इनमें एप्पल, सैमसंग के अलावा दूसरे ब्रांड्स के भी फोन शामिल है। हालांकि इससे ज्यादातर यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा पुराने फोन है और कुछ के फोनों में तो व्हाट्सएप चलता रहेगा, बस अपडेट नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 20 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट। बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में द्रविड़, रोहित और चेतन शर्मा से टी20 वर्ल्ड कप हार पर हुए सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने साल के पहले दिन मुंबई में रिव्यू मीटिंग की। इसमें रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़, एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण, बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, सेक्रेटरी जय शाह और पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा शामिल हुए। मीटिंग में एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप में हार की वजहों पर
पर मंथन किया गया। साथ ही 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए जिन 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें ही वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में ट्राई किया जाएगा। इनमें से ही वर्ल्ड कप के 15 मेंबर्स का स्क्वाड तैयार किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया 5 सीरीज खेलेगी। सभी में 3-3 मैच होंगे। 50 ओवर का एशिया कप भी खेला जाएगा। 20 प्लेयर्स के पास खुद को साबित करने के लिए 15 से ज्यादा वनडे मैच रहेंगे। इस बार का वनडे वर्ल्ड कप पूरी तरह से भारत में खेला जाएगा। इसका आयोजन अक्टूबर-नवंबर के बीच होगा। हालांकि शॉर्टलिस्ट किए गए 20 प्लेयर्स के नाम अब तक जारी नहीं किए गए हैं।